Good morning students. Today we are going to start our new topic of civics chapter number 3 electoral politics. Topics to be covered are how it is democratic, independent election commission, powers of election commission. How it is democratic. स्टूडेंट किसी कंट्री में इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, तो वो कैसे पता चलेगा कि अगर वहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन है, लोग कितना वोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, और इलेक्शन होने के बाद जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, अगर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट उसे एक्सेप्ट कर रही है तो उस कंट्री में जो इलेक्शंस हैं वो क्या होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मींस क्या है, उन पर कोई प्रेशराइज नहीं है, कोई प्रेशर नहीं दे रहा उन पर, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से। एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और उसके पास काफ़ी पावर्स हैं, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इंजॉय करता है इंडिया में जैसे कि जुडिशरी। जिस तरीके से जुडिशरी पर अपने काम को लेकर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, ठीक वैसे ही इलेक्शन कमीशन पर भी नहीं है। पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, अब पावर्स क्या है इलेक्शन कमीशन के, कि इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। हम कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो हैं वो पढ़ के आए हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती, वायलेट करती है, तो क्या कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन, उसे पनिश कर सकता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन, ईसी मीन्स इलेक्शन कमीशन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, ठीक है, वो कुछ गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करने के लिए कहती है गवर्नमेंट को, टू प्रिवेंट यूज ऑफ मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर ऑफ इनहांसेस इट चांसेस टू विन इलेक्शंस और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मतलब गवर्नमेंट को क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है कि जो मिस यूज हो रहा है गवर्नमेंटल पावर का, ठीक है, उसको रोकने के लिए, प्लस उस टाइम पे किसी भी तरह की ट्रांसफर जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वो नहीं करनी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है उनकी ट्रांसफर जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या क्या काम करते हैं, इलेक्शंस को अनाउंसमेंट करती है, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेरेशन करती है, रिजल्ट अनाउंस करती है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट बताती है कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को कि क्या डूज है और क्या डू नो, मतलब क्या काम उन्होंने नहीं करने, ठीक है, डूज एंड डोंट्स जो है वो बताती है। वोटर लिस्ट तैयार करती है, ठीक है, वोट डलवाती है, वो देखते हैं कि कोई ब्राइब तो नहीं दे रहा, ठीक है, कोई थ्रेट तो नहीं दे रहा, मसल पावर तो यूज़ नहीं कर रहा, मनी पावर यूज़ नहीं कर रहा, कोई जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका यूज़ तो नहीं कर रहा। When on election duty, government officers work under the control of the EC and the government, ठीक है, जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और इलेक्शन ड्यूटी पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस है या फिर कोई गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जो भी है, ठीक है, अगर वो लोग क्या हैं वो किसके अंडर काम करेंगे, अंडर ईसी और गवर्नमेंट दोनों के अंडर काम करेंगे, ठीक है। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ्स और इवन एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे ऑर्डर रीपोल। अब देखिए अगर इलेक्शन ऑफिशियल्स जो होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स जो होते हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि किसी पोलिंग बूथ पे, मतलब पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पे या फिर एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, जो इलेक्शंस है वो फेयर नहीं हुए, ठीक है, सही से नहीं हुए, कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो क्या कर सकता है, रीपोल, दोबारा से वहां पर वोटिंग जो है वो करवा सकता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ होता है उसे कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट, सॉरी अपॉइंट करता है, इलेक्ट नहीं, अपॉइंट करता है। बट वंस अपॉइंटमेंट CEC इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब एक बार अपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो एक बार प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट कर दिया, उसके बाद वो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है, उसको किसी भी तरीके से उनको कोई आंसर नहीं करना अपने काम के रिगार्डिंग। एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। अब ये देखिए ये काम किसका है, इलेक्शन कमिश्नर का है
ये देखना कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक कैंडिडेट को फेयर और इक्वल चांस मिला है कंपटीशन में, ठीक है। जिस तरीके में आपको कंपटीशन जो है उसमें आपको इक्वल चांस मिलता है। रनिंग करनी है तो आप सारे दौड़ते हो, ये नहीं कि किसी को पहले दौड़ा दिया, किसी को बाद में दौड़ाया, ठीक है। इसी तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को फेयर और इक्वल चांस मिल रहा है कम्पीट करने का, ठीक है, इलेक्शन में। ये कौन देखेगा? इलेक्शन कमिश्नर देखेगा। अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉज, नो पार्टी और कैंडिडेट्स। अब देखिए, ये हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट में पढ़ के आ चुके हैं कि इलेक्शन लॉज जो हैं उस टाइम पे कुछ जो पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ एक जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट जो है वो क्या नहीं कर सकती, किसी को ब्राइब मतलब रिश्वत, पैसा नहीं दे सकती। थ्रेटन मतलब धमका नहीं सकती वोटर्स को। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, उनको कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट देने के लिए अपील नहीं कर सकती। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती इलेक्शन कैंपेन के लिए। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी। अब देखिए, पिछले वीडियो में हम 70 लाख समथिंग कुछ पढ़ के आए हैं लोकसभा के लिए, लेकिन वो क्या है, बिगर स्टेट के अकॉर्डिंग है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। और 10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन, और 10 लाख जो है वो किसके लिए रखा गया है? असेंबली इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका है कोड ऑफ कंडक्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, जो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स को फॉलो करना पड़ता है। Student, this is your homework. Read page number 47 and 48 from your textbook. And thank you students and have a nice day.